हाय डियर स्टूडेंट, मैं जितेंद्र सिंह जेके सुपर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। तो आज की क्लास में हम आपको बताएंगे संधि के बारे में कि संधि क्या होती है। तो आइए देखते हैं संधि क्या होती है। हम आपको बताते हैं संधि के बारे में। देखिए, संधि का मतलब होता है, हम इसको परिभाषा के माध्यम से समझेंगे। दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार का मतलब आप लोग समझते हैं। विकार का मतलब होता है परिवर्तन। उत्पन्न विकार या परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे आप लोग देखेंगे, जैसे विद्याधन आलय बराबर विद्यालय। विद्यालय का हम अगर दो टुकड़े करेंगे तो हमको मिलेगा विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय। इसको हम क्या कहेंगे? संधि विच्छेद कहेंगे। तो हम बताएंगे संधि के प्रकार के बारे में। अब हम बताएंगे संधि के प्रकार के बारे में। देखिए, संधि जो होती है उसके कुल मिला के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। तो हम बताएंगे कि कौन कौन प्रकार हैं। देर न करते हुए हम प्रकार के बारे में बताएंगे। देखिए, जो पहली संधि है वो स्वर संधि है। पहली संधि स्वर संधि और दूसरी जो संधि है वो व्यंजन संधि है और तीसरी संधि जो आपकी है वो विसर्ग संधि है। पहली स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि और तीसरी जो है आपकी विसर्ग संधि। तो आज की क्लास में हम आपको बताएंगे स्वर संधि के बारे में। कौन सी संधि के बारे में? स्वर संधि के बारे में। ये जो पहली संधि है स्वर संधि के बारे में हम बताएंगे। देखिए, स्वर संधि में होता क्या है, इसके कुल 5 भेद होते हैं। इसके कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कुल 5 भेद होते हैं या 5 भागों में विभाजित किया गया। स्वर संधि को 5 भागों में या 5 भेद में विभाजित किया गया है। इसके कुल 5 भेद होते हैं। देखिए, ये जो व्यंजन संधि है और ये जो विसर्ग संधि है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम आपको बताएंगे स्वर संधि के बारे में। देखिए, स्वर संधि में कौन कौन सी संधियां आती हैं। देखिए, ये आपका है पहला नंबर दीर्घ संधि, फिर दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि और आपका जो चौथा है यण संधि और 5वां नंबर जो लास्ट है वो है आयादी संधि। देखिए, स्वर संधि के जो 5 भेद हैं, नंबर 1 है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि और तीसरा है वृद्धि संधि और चौथा आपका यण संधि और 5वां जो है आपका आयादी संधि। यहां तक बात सबके समझ में
आ गई होगी। अब हम आपको बताएंगे नंबर 1 पर जो है दीर्घ संधि के बारे में कि मतलब संधि कहते किसको है, दीर्घ संधि कहते किसको हैं। तो हमारे वीडियो में आप बने रहिए। देखिए, वीडियो देख लेने से कुछ होने वाला नहीं है। आप लोग यदि संधि को पूरी तरीके से सही तरीके से अगर पढ़ना चाहते हैं तो मेरे साथ कलम और कॉपी लेके बैठ जाएं और एक एक चीज का नोट डाउन करते रहें। यदि आप कोई भी चीज़ नोट डाउन नहीं करेंगे, नोट नहीं करेंगे, नोटबुक नहीं बनाएंगे तो वो माइंड में आने वाली नहीं है। ऐसे वीडियो देख लेंगे, काम समाप्त हो जाएगा, कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए लगातार आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठे रहें और हमारे साथ लिखते रहें। तो देखिए, नंबर 1 पे आपकी है दीर्घ संधि। कौन सी संधि? दीर्घ संधि। दीर्घ मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं? दीर्घ का मतलब बड़ा होता है। जहां पर बड़ी मात्राएं हों, जहां पर बड़ी मात्राओं का प्रयोग हो, बड़ी मात्राओं का प्रयोग हो, वहां दीर्घ संधि होती है। दीर्घ संधि होती है। देखिए, परिभाषा के माध्यम से समझेंगे इसको कि जहां पर बड़ी मात्राएं, बड़ी मात्राओं का प्रयोग हो, वहां पर दीर्घ संधि होती है। उदाहरण देखिए, दीर्घ संधि में कौन कौन सी संधियां आती हैं। उदाहरण में देखिए, उदाहरण में जैसे विद्या धन आलय बराबर क्या हो जाएगा? विद्यालय। महाधन आत्मा बराबर महात्मा। देखिए, इसमें बड़ी मात्राएं आ रही हैं, बड़ी मात्राएं, ये सब क्या है? ये बड़ी मात्राएं हैं। और देखिए, परम धन आनंद, परम धन आनंद बराबर परमानंद। इसमें भी देखिए, ये बड़ी मात्रा है। हमने कहा ना कि जहां पर बड़ी मात्राओं का प्रयोग हो वहां दीर्घ संधि होती है। और देखिए, विद्या धन अर्थी बराबर विद्यार्थी। विद्या धन अर्थी बराबर विद्यार्थी। देखिए, यहां पर बड़ी मात्राओं का प्रयोग हुआ है। देखिए, हम अभी तक आपको बताए दीर्घ संधि, जहां पर बड़ी मात्राओं का प्रयोग हो वहां दीर्घ संधि होती है। जैसे विद्या धन आलय बराबर विद्यालय, महाधन आत्मा बराबर महात्मा, परम धन आनंद बराबर परमानंद, विद्या धन अर्थी बराबर विद्यार्थी। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम दूसरी संधि के बारे में चर्चा करेंगे। ये पहली संधि दीर्घ संधि और दूसरी संधि जो है आपकी गुण संधि है। दूसरे नंबर पे जो संधि है गुण संधि। देखिए, गुण संधि में क्या कह रहा है? गुण संधि में कह रहा है कि मतलब कि इसको हम परिभाषा के माध्यम से समझेंगे। संधि युक्त पद में, संधि युक्त पद में, संधि युक्त पद में ए और ओ की मात्रा, ए और ओ की मात्रा की प्राप्ति होती है। मात्रा की प्राप्ति होती है। देखिए, गुण संधि में संधि युक्त पद में ए और ओ की मात्रा की प्राप्ति होती है। वहां पर कौन सी संधि होती है? वहां पर गुण संधि होती है।
ए मतलब समझ रहे हैं, ऐसी मात्रा। जैसे देखिए, जैसे लिख रहे हैं रमेश इन सुरेश, इन तरीकों से मात्रा अगर हमको मिलती है, ये ए की मात्रा हो गया। और अगर इसी तरीके से जिस शब्द में ओ की मात्रा की प्राप्ति होगी, वहां पर कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। वहां पर कौन सी संधि होगी? वहां पर आपकी गुण संधि होगी। तो हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि गुण संधि कौन कौन है। देखिए, उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे कि गुण संधि कौन कौन है। देखिए, गुण संधि जैसे रमाधन ईश, रमाधन ईश बराबर क्या हो गया? रमाधन, रमाधन ईश बराबर रमेश। अगला उदाहरण देखेंगे, महाधन उदय, महाधन उदय बराबर क्या हो जाएगा? महोदय। देखिए, हमने कहा ना कि जहां पर एक मात्रा, देखिए एक मात्रा इसमें भी है, एक मात्रा इसमें, अर्थात ए और ओ। देखिए, ए का मात्रा मिला है, ए का मात्रा और ओ का मात्रा। आशा करते हैं यहां तक बात सबके समझ में आ गई होगी। ये कौन सी संधि होगी? जहां पर ए और ओ की मात्रा की प्राप्ति होती है, वहां पर कौन सी संधि होती है? वहां पर आपकी गुण संधि होती है। अब हम नेक्स्ट संधि के बारे में बताएंगे, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि क्या होती है, अब हम बताएंगे आपको वृद्धि संधि के बारे में। आपकी ये वृद्धि संधि है। तीसरी संधि कौन सी है? वृद्धि संधि है। देखिए, इस संधि में क्या कह रहा है कि इस संधि में, वृद्धि संधि में, वृद्धि संधि में अय और औ की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। कौन सी मात्रा? देखिए, गुण संधि में ए और ओ की मात्रा था, और वृद्धि संधि में अय और औ की मात्रा, अय और औ की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। वृद्धि संधि में ए और औ की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। देखिए, उदाहरण के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। उदाहरण जैसे हम आपको अब वृद्धि संधि के उदाहरण देंगे। महाधन ऐश्वर्य बराबर महेश्वर्य। ठीक, महाधन ऐश्वर्य बराबर महेश्वर्य। देखिए, ऐ की मात्रा मिला ना, हमने कहा ना ऐ की मात्रा, ऐ की मात्रा आया। अब अगला उदाहरण देखेंगे, जलधन, जलधन, जलधन ओघ, जलधन ओघ बराबर जलौघ। देखिए, यहां पर जो है ऐ की मात्रा, यहां पर ऐ की मात्रा और यहां पर औ की मात्रा। इसमें जो है महेश्वर में ऐ है, महेश ऐ की मात्रा, और इसमें जो है जलौघ में औ, जलौ औ की मात्रा। इन तरीके का जहां पर आपको वर्ड मिले वहां पर आपका क्या हो जाएगा? वृद्धि संधि हो जाएगा। अब हम बताएंगे यण संधि। नेक्स्ट संधि जो है आपकी यण संधि है। चौथे नंबर पे जो संधि है यण संधि है। यण संधि, यण संधि के बारे में हम बताएंगे कि जिस शब्द में, जिस शब्द में या वा
रा से पहले, या व रा से पहले आधा वर्ण या आधा अक्षर की प्राप्ति हो, वहां पर कौन सी संधि होगी? वहां पर आपकी यण संधि होगी, यण संधि होगी। देखिए परिभाषा के माध्यम से समझेंगे कि जिस शब्द में या व रा से पहले आधा वर्ण या आधा अक्षर की प्राप्ति हो, वहां पर कौन सी संधि होती है? वहां पर यण संधि होती है। उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे कि यण संधि को हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो उदाहरण हम आपको बताते हैं। यण संधि का उदाहरण जो है, उदाहरण में देखिए, जैसे एक शब्द लेते हैं अति धन अंत बराबर अत्यंत। अति धन अंत बराबर अत्यंत। अब हम दूसरा उदाहरण लेंगे, अभिधन आस। अभिधन आस बराबर अभ्यास। देखिए पहला उदाहरण हो गया आपका अतिधन अंत बराबर अत्यंत, दूसरा उदाहरण हो गया अभिधन आस बराबर अभ्यास। अब आपका तीसरा उदाहरण हो जाएगा मधुधन आरी बराबर मध्वरी। देखिए मधुधन आरी बराबर मध्वरी। हमने आपको परिभाषा में कहा कि जिस शब्द में या व रा से पहले आधा वर्ण या आधा अक्षर की प्राप्ति हो, वहां पर यण संधि होगी। वहां पर कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। तो उदाहरण के माध्यम से, जैसे अतिधन अंत कैसे हुआ? आधा ता आया, यहां पे देखिए ये आधा ता आया है, या से पहले। देखिए या से पहले हमने कहा ना, या व रा से पहले, या व रा से पहले आधा अक्षर। देखिए अभिधन आस अभ्यास, या से पहले देखिए आधा भा आया है ना, आधा अक्षर। उसके बाद मधुधन अरि मध्वर, देखिए वा से पहले आधा वर्ण आधा धा आया है। तो आशा करते हैं यहाँ तक यण संधि तक सबके बात समझ में आ गई होगी। अब हम अगली संधि आपको बताएंगे आयादि संधि के बारे में, कि आयादि संधि होती क्या है। तो आइए बताते हैं आयादि संधि के बारे में। आयादि संधि, देखिए आयादि संधि में होता क्या है, हम आपको परिभाषा के माध्यम से बताएंगे। आयादि संधि में, आयादि संधि में शब्द का उच्चारण करते समय आय आओ की ध्वनि प्राप्त होती है। देखिए हमने कहा कि आयादि संधि में शब्द का उच्चारण, यानी कोई भी आयादि संधि का अगर उदाहरण होगा, आयादि संधि का कोई शब्द होगा, तो उसको उच्चारण करते समय, उसको बोलते समय, मुख से बोलते समय आय
औ आओ की ध्वनि प्राप्त होती है। यानी हम उसका उदाहरण या आयाद संधि से संबंधित जो भी वर्ड होगा, अगर हम उसको बोलेंगे ऐ आय औ आओ की ध्वनि अपने आप मुंह से निकल जाएंगी। आयाद संधि में उसका उदाहरण उसी में छुपा रहता है। देखिए हम उदाहरण के माध्यम से आपको बताते हैं। उदाहरण जैसे में आप देखिए ने धन अन बराबर क्या हो जाएगा? नयन। अब अगला उदाहरण आप देखिए नय धन इका बराबर नायिका। अब देखिए इस तरीके से पो धन अन बराबर पवन। और उसके बाद नौ धन आ, उसके बाद आप एक उदाहरण और ले लीजिए, नौ धन आ बराबर नाव। देखिए हमने इसमें आपको पहले ही बताया कि हम अगर इसका उच्चारण करेंगे तो ऐ आय औ आओ की ध्वनि प्राप्त होगी। जैसे देखिए ने धन अन, ने ना प्लस आ, देखिए ना प्लस आ, उसके बाद या प्लस या बराबर नए, नए ना। ऐ आ रहा है कि नहीं? देखिए ऐ होगा यहाँ पर ऐ होगा। इसी तरीके से नए धन इका नाय, बड़ा आ प्लस या नाय आय, न धन आ, यहाँ पर बड़ा आ प्लस या बराबर नाय आय हुआ ना। उसके बाद पो धन अन, पो पा, उसके बाद वाह पाओ आओ आ रहा है ना, आओ। उसके बाद आप देखेंगे नौ धन आओ, नौ मतलब नाव, आओ नाव न आओ। इस तरीके से हमको उच्चारण मिल रहा है ना, इस तरीके से ध्वनि प्राप्त हो रही है, इसलिए यहां पर आपका आयादी संधि हो जाए। माइंड में आप बिठा लीजिए कि जहां पर ऐ आय औ आओ की ध्वनि प्राप्त होती है वहां पर आपका आयादी संधि हो जाती है। तो आशा करते हैं आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो एक प्यारा सा लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छी से अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।